स्वागत है दोस्तों। आज 1 फरवरी 2023 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पूरी जानकारियां और डिटेल देखेंगे। बहुत ही काम की खबरों का ताजा अपडेट आपको मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहना। और हाँ दोस्तों, हमारे टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करेंगे। यानी हर साल की तरह इस साल भी आज 1 फरवरी को भारत का आम बजट पेश होने जा रहा है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 से चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे। यानी अगर मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दबाव में है और रुपया तेजी से गिरता जा रहा है। और ऐसे में अब वित्त मंत्री के सामने राजकोषीय घाटे को कम करने, बिना महंगाई बढ़ाए विकास कार्यों को बढ़ावा देने और ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने जैसी कड़ी चुनौतियां होगी। हालांकि आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे में कहा गया कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में 6.5% रहेगी, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 7% रही। महंगाई और मंदी का समय है और ऐसे में बजट से आम आदमी को कई बड़ी उम्मीदें हैं। नौकरी, महंगाई, पेंशन से जूझ रही जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वहीं नौकरी पेशा वर्ग को उम्मीद है कि आयकर में छूट का दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान भी कर सकती है। 2023 के बजट के जो बड़े ऐलान है उसका पूरा एनालिसिस आज आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। माय स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये वीडियो देख पाएंगे। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि भारत के बजट पर पूरी दुनिया की नजर, लोगों की उम्मीदें पूरी होगी। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है और इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला भी दिया है। बजट का देश भर में बीजेपी प्रचार करेगी। केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यानी बीजेपी की ओर से बजट के प्रावधानों को आम जन तक पहुंचाने के लिए 12 दिन तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत प्रमुख केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश हो गया है। 2023-24 के लिए जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान है। बेरोजगारी दर कम होकर 7.2% हुई है। वहीं बजट से पहले आईएमएफ ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी और कहा कि रॉकेट की रफ्तार से भागेगी इंडियन इकोनॉमी, रेस में दूर तक कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने इस तरह का अपडेट दिया है और उन्होंने कहा कि 2023 और 24 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। और तो और दोस्तों, सरकार के लिए एक और बड़ी खुशखबर आई है। जीएसटी कलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार को जीएसटी कलेक्शन में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जबरदस्त बढ़त हासिल हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जनवरी महीने का जीएसटी का जो आंकड़ा है वो मंगलवार को जारी किया। सरकार को जनवरी के महीने में 1,55,922 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी कलेक्शन से राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं आपको बता दें, आज जया एकादशी व्रत भी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार ये तारीख आज 1 फरवरी यानी बुधवार के दिन है। जया एकादशी व्रत को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और पद्म पुराण में यह बताया गया कि इस एकादशी के व्रत से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप धुल जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान पुण्य करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। तो आप सभी दोस्तों को हमारी टीम की ओर से जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए दिया गया। मोरबी पुल हादसे के आरोपी जयसुख पटेल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में आरोपी ओरेवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल फरार चल रहा था, लेकिन मंगलवार को उन्होंने अदालत में सरेंडर कर दिया। राजस्थान में पाला और ओलावृष्टि से 65% फसल खराब हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने हर संभव मदद का वादा किया है। राजस्थान में शीतलहर और ओलावृष्टि से भारी मात्रा में फसलों को नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान से प्रदेश के किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाते हुए राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में पाला और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन करवाने के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी। डिजिटल इंडिया से जुड़ा अपडेट है। भारत की डिजिटल क्रांति देखकर दुनिया भी चकित है। डिजिटल क्षेत्र में भारत की उन्नति को दुनिया भर में सराहना मिली है और आज 80% लोगों के पास बैंक खाते हैं। पहले किसी के घर में टेलीफोन होना भी लग्जरी माना जाता था। यूपीआई की सफलता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास सबूत है। 2022 में हमारे
देश में हर महीने 600 करोड़ से अधिक के डिजिटल लेन देन हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त वृद्धि की है। देश के कारोबारियों को भी इकोनॉमिक सर्वे भा गया है, इकोनॉमिक को बूस्टर मिलेगा। वही दोस्तों एक बड़ी दुखदायी खबर सामने आ रही है झारखंड को लेकर। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने से 14 की मौत हो गई है। दिया गिरने से आग लग गई, सिलेंडर फटने से भी आग भड़क गई। मृतकों में 10 महिलाएं बताई जा रही हैं। झारखंड में धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित 10 मंजिला आशीर्वाद ट्विन टावर में मंगलवार शाम को यह भीषण आग लग गई और इसमें 10 महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत होने की खबर है और अब तक 35 से अधिक घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आग जो है वो दिया गिरने से लगी थी, फिर गैस सिलेंडर फट गया और इससे आग और भड़क गई। 4th फ्लोर पर सुबोधलाल वर्णलाल का फ्लैट है और उनकी बेटी पूजा की शादी मंगलवार को थी। शादी के इस वातावरण में ये बड़ा हादसा हो गया। वही अपडेट खबर विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी को विशाखापट्टनम स्थानांतरित किया जाएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर है। बजट से पहले शेयर बाजार में रौनक लौट आई। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, यानी मंगलवार को शेयर मार्केट के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स भारी उतार चढ़ाव के बीच बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वही खबर है कि देश की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2025 तक 95,000 मेगावाट की हो जाएगी। रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें इस तरह की बातें हैं। भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता के 2025 के अंत तक बढ़कर 95,000 मेगावाट पर पहुंचने का अनुमान है। रिसर्च कंपनी मेरकॉम कैपिटल की ताजा रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में एडमिशन के लिए अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई, यानी नवोदय विद्यालय समिति ने क्लास 6 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है और अब नवोदय विद्यालय के क्लास 6 एडमिशन फॉर्म 2022-23 को 8 फरवरी 2023 तक भरा जा सकेगा। तारीख बढ़ गई है। एसबीआई न्यू रूल्स 2023 अपडेट से जुड़ी खबर है। एसबीआई ने नियमों को सख्त कर दिया है और अब इन दस्तावेजों के बिना आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर आई है। हाल ही में एसबीआई बैंक ने ट्वीट करके सभी खाताधारकों को सूचना दी थी कि बिना केवाईसी के आप बैंक की सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे और इतना ही नहीं, बिना केवाईसी के आप अपने खाते से ट्रांजैक्शन या नकदी रकम भी नहीं निकाल सकेंगे। यदि आपके बैंक खाते से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो सभी सेवाएं ठप कर दी जाएगी। तो ऐसे में यदि आपने भी अपने बैंक खाते से पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लिंक नहीं करवाया तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, वरना आपको लेन देन में दिक्कत आ सकती है। और तो और दोस्तों एक और अपडेट और अलर्ट खबर है कि ये 5 मोबाइल ऐप अगर आपके मोबाइल में है तो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक की एक हालिया रिपोर्ट में यह अलर्ट सामने आया है। फोन को स्मार्ट बनाने के लिए कई ऐप आते हैं लेकिन ज्यादातर लोग एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में कभी कभार हम कुछ ऐसे ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और ये ऐप हमें बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे ऐप है जिनके जरिए फोन में इंस्टॉल करते ही हैकर्स आपके फोन पर कब्जा कर सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। ये 5 ऐप है जिन्हें आप अपने मोबाइल फोन से तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। मैनेजर स्मॉल लाइट, माई फाइनेंस ट्रैकर, जेटर ऑथेंटिकेशन, कोडाइस फिजिकल 2022, रिकवर ऑडियो और इमेजन वीडियो। ये कुछ इस तरह से ऐप है जो आपके लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी कंगाली की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। माली हालत खराब चल रही है। डॉलर की कमी झेल रहे बांग्लादेश में महंगाई और उत्पादों के निर्यात पर भारी संकट बना हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो विदेशी मुद्रा संकट और अवैध लेन देन के कारण बांग्लादेश में समग्र आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंच रहा है। बड़ी खबर है, ज्यादातर पुरुष कर रहे हैं ये गलती, चलना फिरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दरअसल ये खबर कुछ ऐसी है कि अगर आप भी अपना पर्स रखने के लिए अपनी पैंट की पीछे वाली पॉकेट यानी जेब का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आदत आपके लिए खतरनाक हो सकती है। कई घंटों तक पर्स को पैंट के पीछे की पॉकेट में रखने से फेट वॉलेट सिंड्रोम नामक ये बीमारी हो सकती है, जिससे आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है। तो सावधान रहिएगा। अपने पैंट की पीछे वाली जेब में आप बड़ा बड़ा पर्स लेकर लंबे समय तक कुर्सी पर ना बैठें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। झारखंड को लेकर अपडेट है। ऑनलाइन होगी ममता वाहनों की व्यवस्था। प्रति मरीज 1250 रुपए खर्च करेगी सरकार। यानी राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 साल तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल से वापस घर लाने के लिए जो संचालित ममता वाहन है उन पर अब सरकार अधिक राशि खर्च करेगी। राजस्थान में कृषि कनेक्शन देने में अजमेर डिस्कॉम नंबर 1 बना है। 11 जिलों के किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। वहीं एयरपोर्ट अरेंजमेंट्स चेंज है। एक नया अपडेट आ रहा है कि अब एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट जैसे अपडेट आपको नहीं मिलेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर अब पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। एयरपोर्ट पर स्पीकर पर होने वाले सभी अनाउंसमेंट 1 फरवरी से बंद कर दिए जाएंगे। यात्री स्क्रीन के जरिए अब खुद ही जानकारी हासिल करेंगे। अब केवल आपातकाल में अनाउंसमेंट होगा। ऐसा केवल जयपुर ही नहीं बल्कि देश भर के सभी एयरपोर्ट पर होगा। इस तरह की खबरें भी है। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट प्रबंधन का यह प्रयास है कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को बेवजह
बेवजह डिस्टरबेंस नहीं हो और वे सुकून से बैठकर अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। वही दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एआई की नई रिपोर्ट सामने आ रही है और अगले 10 साल में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा पार हो सकती है। Xiaomi इंडिया के प्रमुख मनु चैन ने इस्तीफा दे दिया है। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi के वैश्विक उपाध्यक्ष और भारतीय इकाई के प्रमुख रह चुके मनु कुमार जैन ने सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी में पिछले 9 साल से वो सेवाएं दे रहे थे। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए बनाई गई वीआईपी प्रोटोकॉल व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है। नई व्यवस्था 1 फरवरी 2023 से लागू हो रही है। एयर इंडिया विमान में बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं पाकिस्तान में ब्लास्ट के बाद गम और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब हो गया है और घायलों से मिलने पीएम अस्पताल पहुंचे। पाकिस्तान के पेशावर की पुलिस लाइंस में सोमवार को हुए फियादीन हमले में मरने वालों का आंकड़ा 95 पहुंच गया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ इस बार बहुत ही ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। नकल माफिया हो या फिर परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग, सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। साथ ही इनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। राजस्थान में अब तेज ठंड का अलर्ट है। जयपुर में सीजन का सबसे घना कोहरा भी देखने को मिला। राजस्थान में 2 दिन तक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब पूरे प्रदेश में घना कोहरा है। कोहरे का असर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। उत्तर भारत में हो रही भारी बर्फबारी का असर भी अब राजस्थान के हिस्सों में देखने को मिलेगा। तापमान गिरेगा और तेज ठंड पड़ने की और खबरें हैं। इग्नू ने 3 भाषाओं में पीजी डिप्लोमा पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन कोर्स शुरू किए हैं। आईबीपीएस पीओ के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर जारी हो गए हैं। हरियाणा में एयर इंडिया 3500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। गुरुग्राम में हेलीपोर्ट बनेगा। उत्तरी भारत के राज्यों से प्रदेश जुड़ेगा। वहीं दोस्तों हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम भी बदला गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो से पहचान होगी। गुड न्यूज आ रही है, अब धनबाद से रोजाना नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन। कोलांचल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। धनबाद से नई दिल्ली के लिए जल्दी सुपरफास्ट ट्रेन चल सकती है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे ने धनबाद से नई दिल्ली और नई दिल्ली से धनबाद के लिए नई ट्रेन को मंजूरी दी है और इन ट्रेनों के लिए दोनों ओर से टाइम टेबल भी तय कर लिया गया है। वहीं रेलवे से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि फरवरी में भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलेगी और इस टूर पैकेज के तहत आपको देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। 9 रात और 10 दिनों का ये टूर पैकेज है जो 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। जालंधर से शुरू होने वाला 9 रात और 10 दिनों का ये टूर पैकेज 16 फरवरी से 25 फरवरी तक संचालित होगा और इसमें काशी विश्वनाथ और जगन्नाथपुरी सहित देश के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का दर्शन और भ्रमण कराया जाएगा। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी और डिटेल मिल जाएगी। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है, ढेरों पुराने मोबाइल फोन के लिए व्हाट्सएप का सपोर्ट अब खत्म होने जा रहा है। अगर आपके पास भी कोई पुराना डिवाइस है तो अब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2023 से चुनिंदा मोबाइल डिवाइस में व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। कम से कम एंड्रॉइड वर्जन 4.0.3 इंस्टॉल होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप की ओर से एक और जरूरी अपडेट भी आ रहा है। अब ग्रुप का नाम आप ज्यादा लंबा रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार को लेकर आई है। अब सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल क्लास वीडियो से घर पर पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। 15 लाख विद्यार्थियों को इससे लाभ होने की खबर है। बिहार के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब नए सत्र से डिजिटल क्लास की सुविधाएं मिलेगी। झारखंड बोर्ड 12वीं के एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। वहीं गुड न्यूज आ रही है, बिजली कंपनियों में भी पुरानी पेंशन योजना लागू। झारखंड ऊर्जा विकास निगम और इसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट फैंस के लिए खुश खबर आई है। टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी में अब ज्यादा समय नहीं है। इस स्टार क्रिकेटर को अब जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। छुट्टी मिलने के बाद ही पंत की असली रिकवरी शुरू होगी। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया था। वहीं दोस्तों सैमसंग के लाखों यूजर्स पर बड़ा खतरा, सरकार ने चेतावनी जारी की है। CRT ने खुलासा किया कि सैमसंग गैलेक्सी स्टोर ऐप में एक खामी की सूचना दी गई है और ये खामी सैमसंग गैलेक्सी स्टोर ऐप के 4.5.49.8 से पहले के वर्जन में है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर है कि 1 फरवरी 2023 से बदल जाएंगे ये नियम। बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों आज नए महीने की शुरुआत हो रही है और नए महीने में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होने जा रहे हैं। फरवरी की पहली तारीख कई बदलाव लेकर आ रही है और इन बदलावों का सीधा असर हम सभी की जेब पर होगा। आज आम बजट तो पेश हो ही रहा है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से बिल देने पर आपको अधिक चार्ज लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका मिलेगा। क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर 1% फीस चार्ज होगी। LPG की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। गाड़ियों की कीमतों में 1.2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। टाटा की कारें आज से ही महंगी हो जाएगी। इसके अलावा नोएडा में गाड़ी चलाने वालों को सावधान रहने की खबर है। नोएडा के क्षेत्र में अब 1 फरवरी 2023 से पेट्रोल इंजन के लिए 15 साल और डीजल इंजन के लिए 10 साल से पुराने वाहन धारकों को सावधान रहना चाहिए। पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा। और भी विस्तार से जानकारियां वो आपको आज अलग वीडियो में देखने को मिलेगी, तो नए वाला वीडियो भी आप जरूर पूरा देखिएगा। चलिए अपडेट की बात कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। बजट से पहले सोने चांदी सस्ते हुए। मंगलवार सुबह
सुबह सोने का भाव 57,041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वही चांदी का भाव 67,949 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। और हाँ दोस्तों, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मात्र 60 नए मामले सामने आए। भारत में धीरे धीरे कोरोना दम तोड़ रहा है और ये हम सभी के लिए बड़ी राहत की बात है। और लास्ट में बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 1 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस की रिपोर्ट आ गई है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां इस तरह से रहेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान 38 तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बरसात का अनुमान है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हल्की बारिश और हिमपात देखने को मिल सकता है। पूरे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, मतलब ठंड बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास ये अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।